नमस्कार, मैं हूं सोनिया। स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा का इस बुलेटिन में। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। शहीदों को याद करने के बहाने हुड्डा गुट ने शैलजा के गढ़ में किया शक्ति प्रदर्शन। नेताओं पर छाया रहा आईएमटी का मुद्दा। बिना नाम लिए शैलजा पर साधा निशाना। हुड्डा खेमे के बाद अब कल शैलजा की बारी। कैथल में ईश्वर सिंह की रैली में शामिल होंगे शैलजा और वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री को नहीं मिला है रैली का न्योता। अशोक खेमका के आरोपों पर कृषि विभाग ने दी सफाई। कहा झूठे हैं खेमका के आरोप, दवा खरीद में नहीं हुई गड़बड़ी। गुड़गांव में महिला कोच के पहनावे पर विधायक के कमेंट पर सियासी घमासान शुरू। सड़कों पर उतरी भाजपा की महिला कार्यकर्ता। विधायक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। और फरीदाबाद में ऑटो चलाएंगी महिलाएं। आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाया कदम। कहा नहीं है किसी से कम। और अब खबरें विस्तार से। शहीदों को याद करने के बहाने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा ने अंबाला में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। विशाल शहीदी दिवस के नाम से आयोजित समारोह में सीएम हुड्डा शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सीएम ने जमकर अपनी उपलब्धियों का बखान किया और लगे हाथ सीएम ने विरोधियों को भी कोसने का मौका नहीं छोड़ा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर शनिवार को कांग्रेस ने विशाल शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया। रैली के रंगरूप में आयोजित किए गए समारोह में सीएम हुड्डा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीदों के परिवारों के मान सम्मान के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का बखान किया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई शुरू में मैं बना तो मैंने 2 जगह आईएमटी बनाने का फैसला किया था। एक तो वहां से जहां से मैं निर्वाचित होता हूं मेरी असेंबली क्षेत्र में, दूसरा अंबाला में। आप ना बनने तो मर्जी भाई, अगर ये अच्छी चीज नहीं होती तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में असेंबली में क्यों बनाता। इस रैली के मन से सियासी दावपेच भी खूब चले। अंबाला में आईएमटी न बन पाने का मुद्दा पूरी रैली में छाया रहा। मुख्यमंत्री ने आईएमटी न बनने के लिए बिना नाम लिए अपने विरोधियों पर हमला बोला तो रैली के आयोजक विनोद शर्मा भी इससे नहीं चूके। बता दें कि अंबाला में प्रस्तावित आईएमटी का शैलजा ने भी विरोध किया था। अरे जब 2005 में हमारी सरकार बनी तो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान पेंशन कितनी मिलती थी? 1575 रुपए। और आज कितनी मिलती है? 20,000 रुपया। और साथ महंगाई से जोड़ दिया मैंने। 2000 एकड़ में आईएमटी का प्रावधान था। 2000 एकड़ में अगर हम एवरेज में 1 एकड़ में एक फैक्ट्री को लेके चलें तो 2000 फैक्ट्रियां लगती हैं 2000 एकड़ में। और एक फैक्ट्री में एवरेज 80 से 100 लोगों को लेके चले कि वहां पे काम करेंगे तो 2 लाख लोग काम करते हैं। 2 लाख लोगों के पेट में लात मारी है, उनकी नौकरियों को छीना है। रैली में विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने भी तलख अंदाज में अपने विचार रखे और हुड्डा का जमकर गुणगान किया। कुरुक्षेत्र की भूमि से आया हूं, जन्मों कर्म से ब्राह्मण हूं और पिछला नहीं। कई पंडित पिछली बात किया करते हैं, मैं तो भविष्य की बात किया करता हूं। हरियाणा में पंचांग में जो लिखा है, तीसरी बार नहीं 4थी बार भी हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। कुछ साथी जो खामखा के वादे उठाते हैं, ये जनता जैसे कुलदीप जी ने कहा सब जानती है। आज विरोधी पक्ष के लीडर भी आपकी तारीफ करते हैं कि भूपेंद्र जैसा मुख्यमंत्री सारे देश में नहीं है। बहरहाल ये रैली बेशक शहीदों को याद करने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन रैली में सियासत इस पर हावी नजर आई। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए अंबाला से एसपी भाटिया की रिपोर्ट। तो शहीदों को याद करने के बहाने आयोजित की गई ये विशाल रैली कुमारी शैलजा के इलाके में थी, लेकिन
शैलजा यहां नहीं दिखाई दी। और अब कल शैलजा के समर्थक राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह सुरजेवाला के गृह क्षेत्र कैथल में अपनी रैली करने जा रहे हैं। ये रैली भी कई मायनों में खास है। इस रैली में कुमारी शैलजा के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन रैली का न्योता न तो कांग्रेस के स्थानीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिला है और न ही सीएम हुड्डा को इस रैली में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में इस रैली पर सबकी निगाहें टिकी हैं और इसे लेकर सियासी पारा गर्म है। सिर्फ यही नहीं, वहां चर्चा का विषय यही रहा कि 24 तारीख को गोला में रैली हो रही है। मैंने उनको साफ साफ शब्दों में आज भी ये कहता हूं, कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों अति विश्वसनीय हैं सोनिया गांधी जी के। देश के अंदर यदि में कौन से विश्वसनीय कोई नहीं, तो ये दोनों नेताएं जो कदावर हैं हरियाणा के, ये पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। मुझे समाचार पत्र के माध्यम से ये मालूम केवल चला था कि चौधरी ईश्वर सिंह पूर्व जो अब राज्यसभा सांसद हैं वो कर रहे हैं, वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, रैली कर सकते हैं, पर इसकी और कोई तफसील आप जानना चाहें तो उनसे पूछें। उधर रैली में जाने से पहले आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ किया कि इस रैली को हुड्डा विरोधी ना समझा जाए। सोनीपत में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी बीरेंद्र ने कहा कि ऐसी रैलियों से पार्टी कमजोर नहीं बल्कि उसे तो मजबूती मिलती है। अब आप मानो कुछ मानो, लेकिन हुड्डा विरोधी थोड़ी है रैली। रैली कांग्रेस की रैली है। कांग्रेस में शैलजा कांग्रेस की केंद्रीय मंत्री है और मैं कांग्रेस का महामंत्री हूं सारे देश की पार्टी, हमारी पार्टी का। और दूसरे भी एमएलए भी आएंगे, दूसरे और लोग आएंगे, तो ये कोई। और अब बात इनेलो की, जिस